हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम तीसरी नंबर सवाल हल करेंगे। तीसरी नंबर सवाल में क्वेश्चन क्या दिया हम आपको पढ़ देते हैं। इसमें हमने 60 में लिखा है, पूरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप किताब में देख लीजिए। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसे आपने पहले निकाला था वैसे इसमें भी निकालना है। तो देखो पहले वाले में क्या क्या दिया है? 12, 15 और 21। तो इसका गुणनखंड कर डालो। 12 है तो 12 को लिखो, इसको काटते चले जाओ। 2 से काटोगे 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3, ये हुआ। तो 12 को लिखोगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। अब 15 का इसी तरह निकालो। तो 15 का कितना निकलेगा? देखो 15 को काटो तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 एक कम 5। तो इसी तरह लिख दोगे 15 को 3 बचे 15। ठीक। अब 21 को देखो तो 3 सते 21, काटोगे ऐसे तो 21 केवल 3 और 7 से कटेगा। 3 सते 21 और 7 एक कम 7। तो अब देखो इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन होता है। तो देखो सब में कोई चीज मिल रही है, 3 है इसमें सब में 3 है ना, लेकिन 2 देखो सब में नहीं है ना, तो 5 सब में है ना, तो 7। केवल 3 ही ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है ना, और वो भी एक ही बार। तो एचसीएफ कितना हुआ? 3। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो एलसीएम कितना होगा? हमने आपको बताया कि सब संख्या लेना है, जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को लेना, एक भी संख्या नहीं छोड़ना है। और कितनी बार लिखोगे? जिसमें सबसे ज्यादा बार हो। तो इसमें दो बार बुरा है, इसमें कई बार भी नहीं, इसमें भी एक बार भी नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार यानी 2 गुणे 2। फिर गुणे 3 देखो, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें सब में एक है, तो एक बार इसको भी। संख्या कोई भी नहीं छूटनी चाहिए। फिर 5 है तो 5 लिखो, फिर 7 है 7 लिखो। ठीक है ना? हमने बताया कि संख्या एक भी न छूटे। और कितनी बार लेना है? जिसमें सबसे ज्यादा से, अभी इसमें एक बार है, इसमें 2 बार होता तो 2 बार 3 लिखते। ठीक है ना? तो अब देखो इसका सबका गुणा कर डालो। 5 दूनी 10, 3 6 6 7 42, 420 होगा। देखो नहीं कर, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 और 7 सब 6 7 42, 420 कितना आया? 420। तो एचसीएफ आया 3 और एलसीएम कितना आया? 420। ये आपका आंसर हुआ। तो इसको समझ के कायदे से लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको दिख रही है कि दूसरी नंबर हल करना है ना। पहली आपने हल कर लिया, दूसरी देखो। दूसरी में क्या? 17 23 और 29, इसको हल करना है। तो 17 23 और 29 ऐसी संख्या है जो अभाज्य किसी और से नहीं कटेगी। चाहे 17 काटो चाहे 23 को, ये केवल एक या स्वयं से कटती है। ठीक है ना? एक या स्वयं। ठीक ना? इसी तरह 23 को काटोगे तो 23 भी किसी से नहीं कटेगी, केवल एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। ठीक ना? केवल एक या स्वयं से। इसी तरह 29 भी है, 29 भी या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से, बाकी और किसी से नहीं कटेगी। तो 17 को लिखोगे तो किसको लिख सकते हैं? 1 गुणे 17। 23 को लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1 गुणे 23, यानी एक से कटेगी और स्वयं से। 29 को लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1 गुणे 29। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हमने आपको बताया कि जो सब में मिले उसी को लिखना है।
तो देखो कोई भी संख्या ना तो 17 मिलेगी, ना 23, ना 29, कोई ऐसी संख्या जो सब में मिले नहीं मिल रही, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सब में मिलेगी। ठीक है ना, तो इसको हम याद रखना कि जो कोई नहीं मिलेगी तो एक है, तो एचसीएफ कितना हुआ 1। अब एलसीएम देखो, एलसीएम हमने बताया कि सभी संख्याओं को लिखना है, अर्थात एक तो एक तो सब में एक के एक बार है, गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, इन सबका गुणा करोगे तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी और सबको करना पड़ेगा। ठीक है ना, 17 23 29 सबसे करो, अब जैसे ऐसे करोगे तो 3 सते 21 2, तो 3 एकम 3 2 5, फिर 2 सत 14 4 हासिल 1, फिर 2 एकम 2 1 3, तो आया कितना 5 4 9 3, 391। अब 391 में किससे गुणा करोगे, 17 23 कर दिया, 29 से करना है। ठीक है ना, तो 9 एकम 9 9 9 81 8, 9 त्रिक 27 8 35, 8 7 15 ना 35 हो गया, 9 त्रिक 27, हाँ ठीक है 35। ध्यान से करना, गलत ना हो। और 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, तो आया 9 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 11, 11 33 9। ध्यान से देख लेना कि आ रहा है कि नहीं, पहले गुणा करके देख लो। ठीक है, पहले आप भी कर, ये नहीं कि हम जो कर दिए वही देख लो कि आ रहा है कि नहीं, पहले आप भी करके देखो कि गुणा सही आ रहा है कि नहीं, जब आए तभी आपको लिखना है। ठीक है ना, तो 11 33 देख लेना, 39 से 29 से देख लेना, कहीं गलत हुआ हो तो देख लेना, पहले देख फिर से एक बार चेक कर लो। 3 सते 21 2 हासिल, 3 एकम 3 2 5, ये सही है। 7 दूनी 14 4 हासिल 1, तो 2 एकम 2 1 3, तो 1 5 4 9 391, ये सही है। फिर 29 से करना है गुणा ना, तो 9 एकम 9 हासिल 8, 9 9 81 81 8 8 1 9, फिर 9 आएगा, यहाँ गलत हो गया, देख लो। ठीक है ना, यहाँ देखो मिस्टर, इसीलिए आपको बताते हैं थोड़ा ध्यान पूर्वक करना। ठीक है ना, तो 3 9 1 29 से करना है, तो ध्यान से करना, नहीं गलत हो जाएगा। 9 कम 9 9 9 81 होता है ना, तो 9 9 81 हासिल 8, यहाँ हासिल नहीं था, ध्यान से करना। 9 एकम 9 पूरा पूरा हो गया, और 9 9 81 की 1 हासिल 8 हो गया, और 9 त्रिक 27 27 8 7 14 15 35 हुआ, तो ये हुआ, इतना है। ठीक है ना, तो ध्यान से करना, नहीं इसी तरह गलत हो जाएगा, अगर थोड़ा गलत कर दो, जल्दी में ज्यादा रहोगे तभी गलत होगा। 2 एकम 2 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, या 2 3 6 1 7, ये हुआ, तो 9, फिर 2 1 3 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, कितना आया 11 33 9, 11 33 9। अगर इकाई दहाई में पढ़ना तो पढ़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,339, ये हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान से करना, इसको गलत ना हो, पूरा बहुत सावधानी पूर्वक करना है आपको। ठीक है ना, हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या है, 8 9 और 25 का निकालना है। 8 9 25, तब इसको भी अब काटते जाओ, 2 2 काटोगे ऐसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, इतनी बार हुआ। अब 9 को काटो, तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3, तो 9 को काटोगे तो 3 गुणे 3। ठीक है ना, अब इसी तरह 25 को काटोगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 5।
यहाँ ध्यान से देखो, कुछ भी अगर HCF की हम बात करेंगे, HCF तो कुछ मिल रहा है ना, तो 2 ना तो 3 ना तो 5, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो आप ध्यान दो, सब में अगर कुछ नहीं है तो 1 से तो गुणा रहेगा ही। अगर 1 से करते, जैसे अभी तक काटे थे, 1 से काट सकते हो ना, जैसे अभी तक किसी से नहीं कटेगा थे, 1 से कटेगा, चाहे 8 जाए 1 से काटोगे तो 8 कम 8 ऐसे कट जाएगा ना। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, ऐसे ना। तो समझो ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, जो एक हमने लिख दिया है इसको नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन समझना आपको है कि अगर कुछ नहीं कॉमन है तो एक तो कॉमन रहता ही है, क्योंकि 1 से गुणा तो किसी में भी कर सकते हो, एक सब में मिल सकता है ना। देखो 1 से गुणा इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें भी, और 1 से करने पे गुणा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो एक तो है जो सब में मिलेगा ना, अर्थात इसका HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो चाहे इसको लिख करके तब लिखना, चाहे इसको मत लिखो, डायरेक्ट HCF बराबर 1 लिख देना, ठीक है ना। अब LCM की बात करें तो LCM हमने आपको बताया था कि संख्या सभी को लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 2 है, इसमें 3 बार है तो तीनों बार लिखो, क्योंकि और किसी में ज्यादा बार है ये नहीं है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 2 बार है, 3 गुणे 3 इंटू 5 2 बार है, तो 5 गुणे 5। अब इसमें देखोगे तो कहो कि 1 का तो गुणा नहीं किया गया है, तो 1 से करोगे गुणा तब भी, ना करोगे तब भी आएगा, तो उतना है। 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे 1 गुणे 9 करोगे तब भी 9 आएगा, 1 गुणे 100 करोगे तो 100 आएगा, ठीक है ना। अर्थात 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या आती है। तो अब इसका गुणा कर दो, बस हो गया। तो अपने हिसाब से कर लो, चाहे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ऐसे कर लो, ठीक है। अपना गुणा करके देख लेना, हम डायरेक्ट अपना कर रहे हैं, देख लो। अगर ऐसे करो तो 5 दूनी 10, 1 10 ये हो गया, फिर इसका 5 दूनी 10, 1 10 ये हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। अब 3 दूनी 1 6 हो गया, ये और 3 बचा है केवल। तो अपना ट्रिक इस्तेमाल, जैसे आप जल्दी से कर पाओ, ये नहीं है कि कठिन में फंसते जाओ, जैसे आप सरलता से हल कर लो। छात्री का 18 18 गया, 2 जीरो लगे, हो गया कितना, 1800 हो गया इसका आंसर। चाहे 1800 कहो, चाहे 1800 पढ़ो, ठीक है ना। इसको शून्य को हमने जल्दी में लिख दिया है, इसको आप ऐसे लिख लो, जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ये 1800। तो ये आपका आंसर, यानी HCF 1 आया, LCM कितना आया, 1800।